तो नमस्कार साथियों, मैं मुस्तफ़ा चौधरी सोशल न्यूज़ हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा आपको पता ही है, कल एक सहारनपुर की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। बसपा ने इमरान मसूद को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है और शाम होते-होते उनके दूसरे भाई नोमान मसूद को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए आज हम हैं इमरान मसूद के भतीजे और नोमान मसूद के सुपुत्र हमजा मसूद के साथ। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमजा मसूद जी से। हमजा मसूद जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत-बहुत। जी, हमजा भाई, इमरान मसूद के बारे में तो चर्चाएँ थी बहुत कि पार्टी छोड़ सकते हैं। वो अलग बात है कि वो छोड़ते या ना छोड़ते, लेकिन चर्चाएँ थी अवाम में इस तरह की। लेकिन आपके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। उम्मीद थी कि आप तो पार्टी में बने रहेंगे और देखते ही देखते आप भी निष्कासित कर दिए गए। ये वजह क्या बनी, या फिर आप इमरान मसूद के भाई होने की वजह से नौमान मसूद को ये सब देखना पड़ा? मुझे तो यही लग रहा है भाई कि भाई होने की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर कार्रवाई करी। हमने तो कुछ गलत नहीं करा, ना कुछ गलत कहा, ना इमरान मसूद साहब ने कुछ गलत कहा। पार्टी के हित की बात हमने करी। जो मिशन मूवमेंट मान्यवर काशीराम जी का था, उस मिशन मूवमेंट की हमने बात करी और हम आगे भी उसी मिशन मूवमेंट को लेकर चलेंगे। तो कुल मिलाकर इमरान मसूद के भाई होने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। देखिए, खामियाजा समझ लीजिए आप, ये तो ऊपर वाले का जो अल्लाह करे बेहतर है। जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रखे, क्या पता अल्लाह की क्या बेहतराई है। जैसे इमरान मसूद नौमान मसूद के भाई हैं, और अगर आप लोगों का राजनीति में लंबा कैरियर है, अगर पीछे मुड़कर आप देखते हैं, पीछे भी अपनी राजनीति में, राजनीतिक सफ़र में, तो इमरान मसूद नौमान मसूद के लिए अच्छे साबित हुए हैं, मतलब लाभकारी साबित हुए हैं या हानिकारक साबित हुए हैं आपकी राजनीति में? देखिए, दोनों भाई हैं, दोनों ने एक दूसरे की अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है और मदद करी है। दोनों में आपसी प्रेम बना रहे, मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह दोनों भाइयों में प्यार मोहब्बत बना के रखे। और देखिए, अब इमरान मसूद साहब के लिए पार्टी तो बहुत छोटी चीज़ है, हम सब कुर्बान कर देंगे, कोई बात। तो मैं इसे समझता हूँ, इसमें कोई फ़ायदे या नुकसान की बात नहीं है। पार्टी से हमें निष्कासित करा है, क्यों करा है, वजह क्या है, ये तो देखिए वही अच्छा बता पाएंगे। इसमें इमरान मसूद साहब का क्या दोष है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना है। ये तो आप बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष से पूछो भाई, कि क्या हमने उसे शिकायत नहीं लगाई थी कि गंगो नगर पालिका चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी के सांसद हमारे खिलाफ आकर गंगो में वोट मांग के गए। क्या हमने उन्हें शिकायत नहीं लगाई? क्या हमने उन्हें बताया नहीं कि पैसों की फंडिंग हमारे खिलाफ बीएसपी के सांसद महोदया कर रहे हैं लगातार भाजपा के साथ मिलके? 2022 के अंदर हमारे साथ गद्दारी हो रही है, क्या हमने उन्हें नहीं बताया? बस इसका खामियाजा हमें मिला। सांसद फजलुर रहमान की बात कर रहे हो आप? सांसद एक ही है यहाँ पे। जी। क्या नहीं आए वो बताइए, नेम करें। वो नहीं आए, मैं 50, आप मेरे साथ चलिए कुरैशियान, 50 परिवार में बताऊंगा जहां वो आकर कह के गए। काले रंग की उनकी फॉर्च्यूनर थी और एक बेहद के नेता उनके साथ थे। मुझे तो ये भी पता है ना कौन कौन आया था साथ उनके। अच्छा, आपका एक राजनीतिक वजूद है, वो अलग बात है कि काफ़ी समय से आप लोग जीत नहीं पा रहे, और बल्कि नौमान मसूद तो गंगो की सीट बचाए हुए हैं जैसे तैसे। इमरान मसूद काफ़ी टाइम से जीत नहीं रहे हैं और आपका जनाधार भी है। आप 3 महीने के 6 महीने के अंदर-अंदर 3-3 पार्टियाँ बदल चुके हैं। आपकी एक पुरानी पार्टी हुआ करती थी, इंडियन इंडियन एकता पार्टी। इंडियन एकता पार्टी। आप इधर-उधर भटकने से बेहतर ये नहीं होगा कि आप अपनी पार्टी को जीवित करें और उस पर काम करें? देखिए, वो तो अभी इस चीज़ के ऊपर मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कार्य करना चाहिए। अभी मुनासिब वक्त नहीं है, अभी भाजपा को हटाना है और हम अपना एक अलग लाइन खींचकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। और रही बात पार्टी की, तो भाई मेरे परदादा निर्दलीय जीते, मेरे दादा निर्दलीय जीते, मेरे ताया निर्दलीय जीते, मेरे वालिद साहब चेयरमैन निर्दलीय रहे, तो आगे हम भी अब निर्दलीय हो गए। तो कोई बात नहीं, बगैर पार्टी के भी संघर्ष किया जा सकता है, बगैर पार्टी के संघर्ष करेंगे। इमरान मसूद साहब को मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, वो जिस पार्टी में जाए उनका साथ दिया जाएगा। लेकिन मैं निर्दलीय हूँ, निर्दलीय भी किसी पार्टी के साथ मैं जाना पसंद नहीं करूँगा अभी। अच्छा, आपने कहा कि अभी प्राथमिकता भाजपा को हराने की है, और आपके बड़े पापा के कहें या नौमान मसूद जी के कहें बयान है कि भाजपा को सिर्फ और सिर्फ
बसपा हरा सकती है। बिल्कुल। तो अब कौन हराएगा भाजपा को? मैं तो आज भी ये कहता हूँ, दलित मुस्लिम गठजोड़ हरा सकता है भाजपा को। बसपा का कहने का हमारा मुराद है दलित मुस्लिम गठजोड़। और मैं आज भी इस बात पे अडिग हूं कि अगर दलित और मुसलमानों का गठजोड़ यूपी में बन जाता है तो बीजेपी हार जाएगी। लेकिन इस गठजोड़ को बनाए कौन, बनाना कौन चाह रहा है? आप जनाधार वाले नेताओं को तो पार्टी से बाहर कर देते हैं, आप गुमराह करते हैं ऊपर जाकर बहन जी को। यहाँ चंद लोग जो हैं, ग्राउंड रियलिटी का उन्हें मालूम नहीं है। थोड़ी सी परेशानी हो गई ना कि ग्राउंड रियलिटी उन्हें ज्यादा नहीं पहुंच पा रही है। दलित समाज बहुत प्यार करने वाला समाज है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने सब सुबह से मीडिया के सभी चैनल से ये कह रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं दलित समाज के साथ उसी प्रकार से रहूंगा जैसे मैं पहले था। तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती मिशन से भटक गई है? देखिए, वो बहुत बड़ी नेता है, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। मैं तो बहुत अदना सा, मैं क्या हूँ, एक नगर पालिका का सभासद हूँ, जो बकौल लोग मुझे कहते हैं। जिस तरह जनाधार वाले नेता को बाहर का रास्ता दिखाया, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है राजनीतिक सूझबूझ में कुछ कमी आ रही है। नेतृत्व के अंदर मैं बहन जी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो उनके पास लोग हैं आसपास सारे, उनके नेतृत्व में थोड़ी सी कमी है। तो इन आसपास वाले लोगों को समझने के लिए आप भांपने में कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई। नहीं, हम तो सब समझते थे। हमने पार्टी के मंच पर भी कहा, पहले भी कहा, और अब भी कह रहा हूं खुलकर, वसूली गिरोह को बंद करना पड़ेगा। अगर पार्टी को चलाना है तो वसूली गिरोह को बंद करना पड़ेगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और आप लगातार डिमांड खड़ी कर रहे हैं, 5 करोड़ कोई फैक्ट्री चल रही है हमारी यहाँ, या हमारे यहाँ कानून का खजाना है कि हम 5 करोड़ निकाल के घर से दे देंगे? कहाँ से देंगे? ये जो आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये इतने आरोप समझने के लिए आपको निष्कासन का इंतजार करना पड़ा? नहीं, मैं तो पार्टी के स्टेज पे ही बोला। आप जाकर पापा की मेरी पुरानी स्पीच सुनिए, जो सहारनपुर के अंदर उन्होंने स्पीच दी थी, जो लास्ट स्टेज पर, बोला, बसपा के स्टेज पर? बसपा के स्टेज पर बोला कि पैसा लेना पार्टी को बंद करना पड़ेगा। ये बात स्टेज पर बोली हमने सारे कोऑर्डिनेटर से बोली कि भाई ये वसूली करनी बंद करनी पड़ेगी। पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जब पूरे प्रदेश के अंदर कोई बसपा का झंडा उठाने को तैयार नहीं है, हम लोगों ने बसपा का झंडा उठाया भी, और पूरे मंडल के अंदर अकेली नगर पालिका गंगोह है जहां बसपा ने झंडा जीत कर लहराया है। वरना पिछले चुनाव में 400 वोट मिले थे बीएसपी को। तो अगर बात वोटों की आ जाएगी तो फिर जब सहारनपुर में 8,000 से 1.5 लाख पर पहुंच गई, हराने की तो कोशिश हमें अंदर से ही बहुत हुई। बस फर्क इतना है कि सहारनपुर में वो कामयाब हो गए, गंगोह में वो कामयाब नहीं हो पाए। गंगोह में हम चुनाव जीत गए, फर्क इतना ही तो आया। और ये मिलकर इमरान मसूद साहब को 1,000-2,000 वोट से हरा सकते हैं। अल्लाह ने चाहा हमारी भी किस्मत कभी ना कभी जागेगी, वो 2,000 वोट का फासला भी पूरा होगा, और हम इंशाल्लाह चुनाव भी जीतेंगे। जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जी, जो सच्चाई आपको अगर जानते थे और आप पार्टी में जानते हैं, और मैं चाहता हूं ये मिशन मूवमेंट जिंदा रहे। नहीं, मेरा सवाल सुनो। जी मेरा जी। सवाल ये है, जब आप इतने गंभीर आरोपों को जानते थे और जी। उसके बाद भी आप पार्टी में बने रहे, तो सवाल तो उठता है। बिल्कुल बना रहा भाई। मैं तो आज भी मैं पार्टी नहीं छोड़ता, मैं पार्टी के अंदर रहता, क्योंकि मैं इस मिशन मूवमेंट को जिंदा रखना चाहता हूं। मैं मान्यवर काशीराम जी के मिशन को जिंदा रखना चाहता हूं। दलित मुस्लिम उनका नारा था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मैं उस नारे के साथ हूं। मान्यवर काशीराम की पार्टी है, और काशीराम जी के इस मिशन को मैं जिंदा रखना चाहता हूं। पार्टी में रहता, पार्टी के अंदर ही रहकर इस नीति का विरोध कर रहा था और करता। ये हमारी सजा है शायद। तो अगला कदम क्या रहेगा? वो किसी दूसरी पार्टी में? देखिए, मैंने आपको बताया तो, मैं मेरे दादा परदादा दोनों निर्दलीय जीते, ताया और पापा निर्दलीय जीते हुए हैं, हम भी निर्दलीय हो गए। क्या हो गया? और हमारा तो कोई चुनाव भी आ नहीं रहा है। हमारा तो 5 साल बाद चुनाव है चेयरमैन का। इमरान मसूद साहब का चुनाव है, इमरान मसूद साहब के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उनके जो भी फैसला होगा, उनके साथ मजबूती से उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। पार्टी में किसी में जा नहीं रहा हूँ, मेरी पार्टी नौमान मसूद है। पहले तो इमरान मसूद को छोड़कर आप चले गए थे पहले बसपा में, तो इस बार साथ ही जाओगे जिधर भी जाओगे? इस बार उनके साथ हूं मैं बसपा में इसलिए गया था। देखिए, मैं अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। विधानसभा का चुनाव आया, जब 5 साल मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो टिकट का हक भी हमारा है। जो हमारे हक के लिए नहीं बोल सकता, उसे वोट देने का कोई फायदा नहीं है। अब जो नेता आपके हक के लिए नहीं बात कर पा रहा है, उसे वोट देकर क्या फायदा है? समाजवादी पार्टी जिन्हें टिकट दे रही थी, मैं तो आज भी उस बात पे अडिग हूं, वो हमारे लिए मुफीद नहीं है। हमारे हक के लिए नहीं बोल सकते। इतने मुद्दे हुए 5 साल, पिछले 3 साल के अंदर वो खामोश रहे।
किसी मुद्दे पर आकर हमारे जनहित मुद्दे पर लड़ाई लड़ी हो तो मुझे बताइए, मुझे तो कहीं दिखे नहीं, वो ना उससे पहले दिखे। एनआरसी का इतना बड़ा आंदोलन था, एनआरसी का एक बयान दिखाइए उनका, या अभी दिलवा दीजिए उनसे इसके विरोध में बयान, वो आज भी नहीं कहेंगे। और झारखंड के लोग, खास तौर से सामने जो मदरसा है, उसके ही जाकर आप जिम्मेदारों से बात कर लीजिएगा, वही बता देंगे उनके हालात, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से मुझे चुनाव लड़ना था। समाजवादी पार्टी किसी भी जनसंघी को उठाकर चोगा पहनाकर अगर उन्हें हमारे ऊपर थोपेगी तो देखिए ये बर्दाश्त नहीं होने का। मैं सपा को भी बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारे पर थोपा ना जाए किसी को। इस वजह से चुनाव लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। हमारी विधानसभा में किसी के माताहित थोड़ी ना है, सब आजाद हैं इस देश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए। सहारनपुर में 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया इमरान मसूद जी बसपा में थे, और दूसरे नेता वहाँ पर पहले से मौजूद थे, हाजी फजलुर रहमान, जो वर्तमान में सांसद हैं। अब जनता में एक चर्चा थी कि टिकट किसको होगा, हाजी फजलुर रहमान का होगा या इमरान मसूद का होगा, कौन बड़ा नेता है, इस चीज़ की चर्चाएं थी। लेकिन निष्कासन के साथ ये भी क्लियर हो गया कि हाजी फजलुर रहमान ही बड़े नेता साबित हुए सहारनपुर में। इस पर क्या कहेंगे आप? यार आप पैसे वालों को नेता मान रहे हैं, चलिए चुनाव आ रहा ना, अभी कितने दिन में चुनाव है, 6 महीने में है ना, उसमें साबित हो जाएगा कौन नेता है कौन नहीं। वो परिस्थितियों के सांसद हैं। गठबंधन से पैसे के जोर पर आप एक बार जीत सकते हैं, बार बार नहीं जीत सकते। अब सहारनपुर आ रहा, मैं भी देखूंगा कहाँ का कैसा माथे पे चंदन लगेगा, मैं भी देखूंगा जरा। सहारनपुर 5 साल आप गायब रहे और आप चुनाव से पहले आकर आप अपने आप को बहुत मजलूम और बेचारा बताकर मैं बहुत सीधा आदमी, ये तो नहीं चलने का ना, ये गलत चीज है। और बिल्कुल एक चीज साबित हो गई। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, मुझे से सवाल भी पूछा था न्यूज परिक्रमा वालों ने, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने कहा था कि क्रांतिकारी नेता चाहिए, गांधीवादी नेता चाहिए। वो गांधीवादी वैसे नहीं, वो ये वाले गांधीवादी हैं। तो इस पे तो भैया सब कुछ नहीं चल सकता। वोट नहीं खरीदे जा सकते, मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। सर ये तो समय बताएगा कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किस पर भारी। इमरान मसूद तो सहारनपुर लोकसभा पर हैं, आपकी लोकसभा कैराना पड़ती है, कैराना पर क्या रहेगा? क्या आपकी तरफ से आप लड़ोगे या किसी को लड़ाओगे चुनाव? देखिए हम तो अपने घर बैठे, और मैंने तो पहले भी बयान दे दिया था कैराना पार्लियामेंट के ऊपर। अब थोड़ी आसानी हो जाएगी उस चीज को निभाने में। और जहां तक रही बात बसपा की, तो बसपा के पास अब प्रत्याशी भी नहीं है इस पूरी लोकसभा के ऊपर। बातें इनकी जब हवाई घोड़े पे सवार हैं। अभी बताइए कैराना पार्लियामेंट में प्रत्याशी कहाँ है अब इनके पास? पहले तो चलिए मेरे पास अप्रोच भी कर रहे थे, अब किसे लाएंगे? और जमानत नहीं बचेगी इस सीट के ऊपर। आगे वो तो उस पूरे जिले के अंदर 3 सीटों पर इन्हें 10,000 वोट भी नहीं मिलेगा, 10,000। और गंगो नकुड़ के अंदर हम बैठे हैं। बसपा की बात कर रहे हो? बिल्कुल बसपा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप फिलहाल पार्टी में नहीं है किसी भी, और उम्मीद है इंडिया गठबंधन जो है उसमें इकरा हसन को अगर टिकट हुआ तो फिर आपका क्या रोल रहेगा? देखिए मेरे परदादा ने 70 साल पहले इंडिया को चुना था। बस अब इसके आगे क्या कहूँ, बस हम तो इंडिया को चुनेंगे। ये थे हमारे साथ हमजा मसूद जी, नोमान मसूद जी के लड़के और इमरान मसूद के भतीजे। इनको आपने सुना। और हमारा चैनल जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।